अंतर्धोती पहले हम लोग पढ़ेंगे आज। जो चार हैं धोती के प्रकार, उसमें से हर एक के भी फिर प्रकार प्रकार हैं। अंतर्धोती के प्रकार हैं चार, दंत धोती के 5 प्रकार, हृद धोती के 3 प्रकार, मूल शोधनम का कोई प्रकार नहीं है। तो आज हम लोग धोती में अंतर्धोती के प्रकार को देखेंगे। अंतर्धोती में कहा गया है 4 प्रकार, वातसार, वारीसार, वहनीसार और बहिष्कृत। इससे घटस्य निर्मलार्थाय, मतलब शरीर को निर्मल करने के लिए ये 4 अंतर्धोती बताई जा रही है, 4 विधा बताई जा रही है अंतर्धोती की। अंतर्धोती चतुर्विधा, 4 विधा कौन कौन सा है? वातसार, वारीसार, वहनीसार और बहिष्कृत। वातसार, वात मतलब वायु हो गया, वारी मतलब जल हो गया, वहनी मतलब अग्नि हो गया, और फिर बहिष्कृत धोती है। इस तरह से 4 है। चारों के बारे में क्या कहा गया है उस पर हम एक एक करके आते हैं। क्वेश्चन देखिए, ऐसे भी पूछा जाता है, जो आपको ज्यादा दिन नहीं, 18 जून 24 को पूछा गया। अंतर्धोती का भाग निम्नलिखित में से कौन सा है? अंतर्धोती का भाग, दंत धोती तो है ही नहीं, दंत धोती तो धोती का ही एक प्रकार है। अंतर्धोती दंत धोती तो वो तो होगा नहीं। फिर है दंत धोती, दंड धोती, दंड धोती तो हृदय प्रकार है। फिर है बहिष्कृत, सब लोग कह रहे हैं 3। फिर है बहिष्कृत तो 3 है। मूल शोधनम भी तो धोती का प्रकार है, ये भी नहीं होगा, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब पहला जो अंतर्धोती है वातसार, यानी वायु की बात हो रही है, उसको देखते हैं। काक चंचु बदास्येन पिबेद वायुम शनैः शनैः चालयेद उदरम पश्चात वर्तमना रेचयेद शनैः। कुछ कुछ पुस्तक में लेकर के व्याख्या में थोड़ा सा अंतर है, तो उस पर ज्यादा हम लोग नहीं फंसेंगे। जहां पर भी दिक्कत होगी व्याख्या की, वहां पर हो सकता है वो क्वेश्चन नहीं आने के चांस होते हैं, आने पर चैलेंज करने का ऑप्शन आपके पास होता है। कौवे की चोंच के समान, यानी कौवा जो नीचे तस्वीर दिख रही है उनके समान मुंह को बनाएंगे। विभेद वायु शनैः शनैः, फिर वायु का धीरे धीरे पान करेंगे। चालयेद उदरम, उदर को फिर चलाएंगे। और फिर कहते हैं पश्चात धीरे धीरे वायु का रेचन कर देंगे। पश्चात वर्तमना रेचियत शनैः, फिर वायु का धीरे धीरे रेचन कर देंगे। अब यहाँ पर दो बातें आती हैं। एक तो कई विद्वानों ने लिखा है कि सिर्फ रेचन कर देंगे, कहाँ से रेचन करेंगे ये बात नहीं लिखी हुई है। लेकिन कई विद्वानों ने ये कहा है कि पश्चात का अर्थ कहा गया है कि गुदा मार्ग से वायु का रेचन कर देंगे। तो ये कंफ्यूजन देखने को मिलती है। ये दो बातें अलग अलग पुस्तकों में आती है, हमें दोनों बातें ध्यान में रहना चाहिए। तो एग्जाम में एमसीक्यू में जो ऑप्शन दिया रहता है उसमें दिक्कत नहीं होगी। वातसार के बारे में पहले विधि बताई गई है, फिर उसकी विशेषता बताया जा रहा है और फल बताया जा रहा है कि वातसार परम गोप्यम है, परम गोपनीय है। देह निर्मल कारकम, देह को निर्मल बनाने वाला है, निर्मल बन जाता है शरीर इससे। सभी रोग दूर हो जाते हैं, सभी रोग क्षय करता है। देहानल विवर्धनम, देह की अग्नि को बढ़ाने वाला। कितनी चीजें हो गई? एक तो ये परम गोपनीय है, देह को निर्मल बनाता है, सभी रोगों का क्षय करता है, और देह की अग्नि को विवर्धन करता है, यानी बढ़ाता है, देह की अग्नि को बढ़ाता है। तो 3 फल हो गए और एक उसकी विशेषता होगी गोपनीय। निर्मल बनाना, रोगों का नाश, देह की अग्नि को बढ़ाता है। किसमें है? वातसार में है। अब देह की अग्नि शब्द कहा गया है, इसलिए थोड़ा सा इसमें लिख दिया हुआ है। शरीर में 13 प्रकार की अग्नि होती है। अब यहाँ नहीं लिखा हुआ, हो सकता है एग्जाम में आपको सिर्फ जठराग्नि दे दे और कोई ऑप्शन ना रहे, तो परेशान नहीं होंगे। उस स्थिति में जठराग्नि ही लगाएंगे। लेकिन अगर शरीर की अग्नि की बात आती है तो हो सकता है व्याख्या में ये बात आपको जानकारी होनी चाहिए। शरीर में 13 प्रकार की अग्नि है, 7 धातु अग्नि, 5 भूत अग्नि और 1 जठराग्नि कही गई है। अब दूसरा जो अंतर्धोती है हमारा, अंतर्धोती का दूसरा प्रकार है जो है वारीसार। पहले वातसार था वायु वाला, अब उसके बाद है वारी मतलब जल वाला। जल वाले में क्या कहा गया? आकंठन आकंठम पूर्येद द्वारी वक्त्रेण च पिगच्छने, यानी कि कंठ तक आप पानी पी लेंगे मुख से धीरे धीरे, मुख से धीरे धीरे कंठ तक आपको पानी पी लेना है। फिर कहा गया चालियेत उदरेन एव च उदरात रेचियत अधः, फिर आप उदर को चलाएंगे, पेट को चलाएंगे।
च उदरात रेचियत अधः, फिर वायु को नीचे के मार्ग से बाहर निकाल देंगे, गुदा मार्ग से बाहर निकाल देंगे। क्रियाविधि फिर देखिए, ये अंतर्धोती का दूसरा प्रकार हम लोग देख रहे हैं, जो है वारिसार धोती। मुख से धीरे धीरे कंठ पर्यंत तक हम लोग जल को पिएंगे। पहले मुख से वायु पीने की बात थी कौवे की चोंच की तरह, अब मुख से पानी पीने की बात है धीरे धीरे। फिर पेट को चलाना है और उसके बाद पानी को गुदा द्वार से बाहर निकाल देना है। गुदा द्वार से बाहर पानी को निकाल देंगे। लाभ में कहा गया है वारिसार परम गोपनीय है और देह को निर्मल बना है। इसका अभ्यास प्रयत्न पूर्वक करें और शरीर देवता के समान हो जाता है। वारिसार में भी कहा गया परम गोपनीय है, और वहां वात्सार में भी परम गोपनीय कहा गया, देह को निर्मल बनाने की बात कही गई। और अगर प्रयत्न पूर्वक इसका अभ्यास करते हैं तो शरीर देव देहम प्रपद्यते, शरीर देवता के समान दिव्य बन जाता है। शरीर देवता के समान दिव्य बन जाता है, ये बात कही गई। वारिसार के बारे में कहा जाता है जो शंख प्रक्षालन की क्रिया है, कहते हैं उससे मिलता जुलता है, शंख प्रक्षालन की क्रिया से मिलता जुलता है। और आजकल जो चल रहा है वो शंख प्रक्षालन ही चल रहा है, जिसमें आप देखते हैं 5 आसन किया जाता है, 8-8 बार के सीक्वेंस में 2-2 गिलास पानी पी करके कराया जाता है। इसमें भी 2 प्रकार होता है। शंख प्रक्षालन में होता है पूर्ण शंख प्रक्षालन और अर्ध शंख प्रक्षालन होता है, तो 2 इसमें भी होता है। और एग्जाम की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में जो प्रैक्टिकल वाला सेशन आप पढ़ते हैं उसमें इसका है जिक्र, और उसमें पूछा जाता है कि शंख प्रक्षालन में कौन कौन से आसन हैं या कौन से आसन नहीं हैं। तो वो ज्यादातर लोग जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं उनको याद रहता है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। तारासन, त्रियक तारासन, कटी चक्रासन, टीटीके वाला कहते हैं ना, कब्जियत हो जाए तो क्या करना चाहिए, टीटीके करना चाहिए। तारासन, त्रियक तारासन, कटी चक्रासन। तो टीटीके तो है ही, उसके बाद त्रियक भुजंगासन और उद्राकर्षण है, ऊपर के 3 खड़े होकर के हैं। फिर त्रियक भुजंग आसन है, ये पेट के बल लेट करके, और उद्राकर्षण बैठ करके होता है। सीक्वेंस हम यही याद रखेंगे, खड़े हो जाएंगे, फिर लेटने वाला, फिर बैठने वाला। इसको 2-2 गिलास पानी पी करके किया जाता है। अभी खुद से नहीं करेंगे जब तक कोई कराने वाले शिक्षक, निपुण शिक्षक ना हो। पेट की बहुत अच्छी सफाई हो जाती है। अंतर्धोती के 2 प्रकार हम लोगों ने देखा, वातसार, वारिसार। अब है वहनीसार, तृतीय प्रकार में वहनीसार कहा गया। वहनी मतलब अग्निसार, इसी को अग्निसार भी कहा जाता है, और अग्निसार शब्द नीचे आया भी हुआ है। देखिए, वहनीसार की जगह अग्निसार शब्द नीचे आया हुआ है। नाभि ग्रंथि मेरु पृष्ठे सतवारम च कार्ये, तब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, घेरन संहिता के मुताबिक या घेरन ऋषि के मुताबिक नाभि ग्रंथि को मेरु पृष्ठ से कितनी बार लगाना होता है अग्निसार क्रिया में या वहनीसार क्रिया में? सतवारम चकार्य, 100 बार लगाने की बात कही गई है। फिर उसके बाद कहते हैं अग्निसारमयम धौतिर योगिना योग सिद्धिदा उदर्य मायजम त्यक्त्वा जठराग्नि विवर्धयेत, ऐसा धौती परागोप्या ना प्रकाश्या कदाचन। और कई जगहों पर इसकी जगह ये भी आया है देवना अपि दुर्लभा, और एक और है केवलम धौती मात्रेन देवदेहन भवे ध्रुवम, ये केवल धाम की पुस्तक में ये नहीं है। तो कुछ पुस्तकों में कुछ चीजें हैं, कुछ में नहीं है, तो परेशान नहीं होंगे। फिर से वही बात, जो कंफ्यूजन वाला है उससे जनरली क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा तो बाद में उसका सॉल्यूशन निकलेगा। क्रियाविधि फिर से देखते हैं क्या है। नाभि ग्रंथि को 100 बार मेरु पृष्ठ से, यानी कि मेरु किसको कहते हैं, रीढ़ की हड्डी से 100 बार लगाएंगे, यही अग्निसार क्रिया है। और धौती कर्म योगियों को सिद्धि देती है। अग्निसार क्रिया संज्ञक, संज्ञक मतलब नाम, अग्निसार नाम की जो ये धौती क्रिया है उससे योगियों को सिद्धि मिलती है। और लाभ क्या होता है, उदर के रोग दूर होते हैं, जठराग्नि बढ़ती है, परम गोपनीय है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। केवल इस धौती से ही देवताओं जैसा शरीर हो जाता है, सारा एक साथ हमने जोड़ दिया। उदर के रोग दूर होते हैं। अब ना कर रहे हैं आप पेट के लिए अभ्यास अग्निसार, तो उदर के रोग दूर होते हैं, जठराग्नि भी बढ़ती है, परम गोपनीय कहा गया, देवताओं के लिए भी दुर्लभ कहा गया है, और इस धौती से देवताओं जैसा शरीर हो जाता है, ये बात भी कही गई। हमने सबको क्लब कर दिया। अब ये क्वेश्चन पूछा गया घेरन संहिता के मुताबिक
निम्नलिखित में से किस योगाभ्यास में नाभि को मेरुदंड की तरफ 100 बार दबाया जाता है जो उदर विकास के लिए लाभदायक है? अग्निसार। अब ये सब अग्निसार हुआ। अब ये जो लिखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ तथा जो उदर विकास के लिए लाभदायक है, दो चीजों को एक साथ जोड़ा गया है। जो अग्निसार की क्रिया है इसी से मिलती जुलती क्रिया उदर शक्ति विकासक क्रिया जब आप करते हैं सूक्ष्म व्यायाम में, जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की परंपरा में है, उसमें अग्निसार से मिलती जुलती क्रिया भी होती है, उसको उदर शक्ति विकासक क्रिया कहा जाता है। तो इसमें हो गया तीसरा अग्निसार। अगर वही निसार होता तो वही निसार हो जाता तो दिक्कत नहीं होती, उसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। अब है हमारे पास बहिष्कृत अंतर्धोती। अंतर्धोती में हम चौथे पर आ गए। अंतर्धोती में कौन कौन से है? वातसार, वारिसार, वहनिसार और बहिष्कृत अंतर्धोती। काकी मुद्रा में शोधयित्वा पूर्येद उदरम मरुत धार्येद अर्धयामम तुषालियेद वर्तमना एषा धोती परा न प्रकाश्या कदाचना। चालियेत अधो वर्तमना कहा गया। अधो मतलब नीचे के मार्ग से कहा गया है, लिखा हुआ है। काकी मुद्रा, अब काकी मुद्रा में कहा गया है कौवे की चोंच के समान जो है आप होठ को बनाइए और फिर पेट को वायु से भर लीजिए। कौवे की चोंच के समान आपको काकचंचु शब्द कहा गया था किसमें? पहले वाले में। वातसार में भी कहा गया था, ये ध्यान रखिएगा। वातसार में भी कौवे की चोंच के समान कहा गया है, बस वहां शब्द थोड़ा सा अलग है। काकचंचु दिया, यहाँ काकी मुद्रा शब्द दिया हुआ है। कौवे की चोंच के समान होठ बनाइए और वायु को पेट में भर लीजिए, उदर में भर लीजिए। आधे प्रहर तक, 1.5 घंटा तक वायु को रोकना चाहिए। 1.5 घंटा तक वायु को रोकना चाहिए और उसके बाद फिर पेट को चलाते हुए, चालिए मतलब चलाते हुए फिर पेट को अधोवर्तमना नीचे के मार्ग से बाहर निकाल देना चाहिए। अब वायु का पान किया तो वायु को ही बाहर निकालेंगे। ये बहुत ही गोपनीय धोती है, इसको प्रकाशित नहीं करना चाहिए, यानी किसी को बताना नहीं चाहिए। अब यहाँ एक और कर्म आया हुआ है बीच में, नारी प्रक्षालन। प्रक्षालन कर्म की चर्चा आई हुई है। प्रक्षालन कर्म, इसका उसमें हम लोगों ने पढ़ा नहीं था, लेकिन प्रक्षालन कर्म आया हुआ है, इसको नारी प्रक्षालन कहते हैं। अब इसको भी पढ़ लेते हैं अलग से। नाभि मग्न जले स्थित्वा शक्ति नारी विसर्जिये कराभ्याम छालियेद नारी यावन मल विसर्जनम। उसके बाद कहते हैं तावत प्रक्षाल्य नारी च उदरे वेश्येत पुनः इदम प्रक्षाल्य गोप्यम देवनाम अपि दुर्लभम केवलम धौती मात्रेन गोप्यम देवनाम अपि भवे द्रुभम। ये श्लोक बिहार स्कूल योग की किताब में है। तो पहले कहा गया नाभि तक जल में स्थित होंगे, शक्ति नारी को बाहर निकालेंगे। शक्ति नारी गुदाद्वार में होता है। शक्ति नारी को बाहर निकालेंगे और उसको कराभ्याम छालिए नारी, हाथ से उसको उसकी सफाई करेंगे। तब तक सफाई करेंगे अच्छे से जब तक यावन मल विसर्जनम, जब तक वो पूरी तरह से साफ ना हो जाए, सारे मल विसर्जित ना हो जाए। तावत प्रक्षाल नारी च उदरे वेश्येत पुनः, तब तक करने के बाद फिर उस शक्ति नारी को उसी जगह पर स्थापित कर देंगे, मतलब उसको पुश कर देंगे। पुश करने के बाद शक्ति नारी फिर उसी जगह पर स्थापित हो गई। इदम प्रक्षालनम गोप्यम, ये बहुत ही, ये जो प्रक्षालन की क्रिया है बहुत गोपनीय है। देवताओं के लिए भी ये चक्री जैसा है। क्या है उदित जी? चक्री जैसा कह रहे हो? चक्री में उसमें आधा अंगुल बोला था सर बस। नहीं, चक्री में तो उंगली डालने की बात है ना, इसमें उंगली डालने की बात नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये उससे थोड़ा अलग है। शक्ति नारी को बाहर निकालना है, बाहर निकाल करके उसको धोना है, फिर उसको उदर में जो है फिर प्रवेश करा के स्थापित कर देना है। तो अंतर है। हाँ, चक्री में भी सफाई हो रही है वहां की, लेकिन यहाँ अंतर है दोनों में। ये अंतर समझ लें तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से देखिए। नाभि तक जल में स्थित होंगे, शक्ति नाड़ी को बाहर निकालेंगे, दोनों हाथों से मल को साफ करेंगे तब तक जब तक पूरी तरह सफाई ना हो जाए। और साफ हो जाने के बाद नाड़ी को फिर से, यानी शक्ति नाड़ी को फिर से अंदर स्थापित कर देंगे। गोपनीय है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। और जो असली बात इसमें आगे फिर कही गई है, यामार्ध धारणा शक्ति यावन्य साधने साधिये नरह
बहिष्कृतम महाधौते तावत च न जायते। अब ये महाधौती के बहिष्कृत के बारे में, महाधौती की चर्चा बाद में की गई है। ऊपर तो ये वाला आ गया बीच में, और इसके बाद तो इसको लोग धोती से ही जोड़ करके सारे व्याख्याकार मानते हैं कि महाधौती में ही इसको हम मान करके चलें। सावधान क्या किया गया है, साधक की स्थिति जब तक आधे याम तक यानी 1.5 घंटे तक वायु रोकने की ना हो जाए, तब तक ये अभ्यास मतलब तब तक बहिष्कृत महाधौती का अभ्यास नहीं करना चाहिए। तब तक बहिष्कृत महाधौती का अभ्यास ना करें। और यहाँ से एग्जाम में आपके हो गया, बहिष्कृत महाधौती का अभ्यास कब तक नहीं करना चाहिए, जब तक आपके आधे याम तक, एक याम 3 घंटे का होता है, आधा याम 1.5 घंटे का, जब तक आधे याम तक वायु रोकने की क्षमता ना हो जाए। अब यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है श्लोक दे करके। अब अंतर्धोती के बाद हम लोग आते हैं दंत धोती। दंत धोती के 5 प्रकार हैं। सब लोगों ने आज जो होमवर्क बना करके भेजा हुआ है, अब आपको पढ़ने में मजा आ रहा होगा, आसान हो गया होगा ये पढ़ना। हम लोगों ने अंतर्धोती के बाद को देख लिया 4 प्रकार का, वातसार, वारीसार, वहनीसार और बहिष्कृत देख लिया। अब हम आते हैं दंत धोती में 5 प्रकार हैं। दंत का मतलब क्या होता है, दांत वाली बात होती है। दंत का मतलब दांत होता है, तो शब्द भले ही दंत धोती दिया है, लेकिन दांत से यहाँ तात्पर्य कहा गया है कि सिर के आसपास, मुंह के अंदर सबकी सफाई करनी। दंत धोती में कौन से 5 चीजें दी गई हैं, दंत मूल यानी दांत की सफाई, जिह्वा मूल जिह्वा की सफाई, और रंध्रे च कर्ण युग में, रंध्र मतलब होता है छिद्र, दोनों कान, कर्ण युग मतलब दोनों कान जोड़ा, तो कर्ण युग्म का जो रंध्र है उसकी सफाई। कपाल रंध्रम, कपाल रंध्र, ये पंचैते कहा गया 5वां, इसीलिए मैंने कहा था 5 शब्द वहां आया हुआ, पंचैते दंत धौती विधीयते, ये 5वां है। दंत मूल, जिह्वा मूल, कर्ण युग्म, कपाल रंध्र, ये 5 हुआ। यानी दंत धौती 5 प्रकार की होती है। दंत मूल, जिह्वा मूल, कर्ण रंध्र का 2 हो गया, और एक कपाल रंध्र हुआ। कपाल रंध्र की विधि को लेकर के भी बड़ा जो है संशय की स्थिति रहती है। दंत धोती का फिर से देखिए, पहले दांत की सफाई करेंगे, फिर जीवा में हम लोग टंग ब्रश करते हैं उसकी करते हैं, फिर कान वान को थोड़ा सा साफ सुफ कर लेते हैं, कान की सफाई होगी, दोनों कान किया तो 2 हो गया। सिर को, कपाल रंध्र को हम लोगों ने साफ कर लिया तो कपाल रंध्र भी हो गया। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं दंत मूल धोती में। घेरन ऋषि और चंडकपाली राजा के बीच में संवाद हो रहा है। घेरन ऋषि राजा चंडकपाली को ये सारी विधि बता रहे हैं शरीर की शुद्धि करने के लिए, शोधन के लिए, सत्कर्म से शोधन होता है। दंत मूल धोती कहा गया है, खादिरेन रसेनाथ शुद्ध मृत्तिकया तथा मार्जियेत दंत मूलम च यावत किलविषम आहरेत। खादिरेन कहा गया, खादिर के रस से, खादिर रस होता है एक जिसका कत्था बनता है, खादिर होता है, उसके रस से या शुद्ध मिट्टी से, खादिर के रस से या शुद्ध मिट्टी से मार्जियेत दंत मूलम, दांत के मूल का मार्जन करना है, घिसना है। गाँव में देखते थे ना, पहले मंजन आता था, पाउडर वाला मंजन, ऐसे लेते थे, उंगलियों से घिसते थे उसको, तो वो उस तरह से किया जाता था, खादिर के रस या शुद्ध मिट्टी से। और तब तक किया जाता था जब तक कि यावत किलविषम आहरित, जब तक वहां से गंदगी दूर ना हो जाए। रात को सोकर उठते हैं, सुबह में हम लोग रात सोते हैं, सुबह उठते हैं तो गंदगी जमा होती है हमारे दांतों पर, उसकी सफाई के लिए कहा गया है। दंत मूलम पराधौती योगी नाम योग साधने, ये जो है परा मतलब कि अच्छा, परा कहा गया है, उत्तम कहा गया है इसको, ये योग साधकों को जरूर करना चाहिए। ये किसको, दंत मूल धोती। नित्यम कुर्यात प्रभाते च दंत रक्षाम च योगविद, दंत मूलम भावनादि कार्येषु योगिनाम मतम, यानी कि रोज जब आप इसको करते हैं, कब, प्रभाते, सुबह में, नित्यम कुर्यात प्रभाते, तो इससे आपके दांतों की रक्षा होती है। दांतों की रक्षा के लिए रोज सुबह इसको करना चाहिए। और कहा गया है दंत मूलम भावनादि कार्येषु योगिनाम मतम, तो ये दांत की रक्षा करने के लिए बहुत जरूरी योगियों के मत में कहा गया है। फिर से देखिए, खादिर के रस में शुद्ध मिट्टी से 2 चीजों का इस्तेमाल करना है, किसके लिए, दांतों की जड़ों को साफ करना, जब तक मल पूरी तरह साफ ना हो जाए। योग साधक इसे प्रमुख कर्म मानते हैं, दांतों की रक्षा के लिए रोज सुबह इसको करना है।
अब एग्जाम में आ जाता है सवाल, कौन कौन सा इस्तेमाल करने के लिए घेरन ऋषि ने बताया है, तो दो ही बताया हुआ है, खादिर रस, शुद्ध मिट्टी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। फिर दंत धोती में ये क्वेश्चन आया था दिसंबर 24 में, दंत धोती में दांत की जड़ को किसके चूर्ण से मलना चाहिए? हरिडंडम, बेत का पौधा, केले का दंड, खादिर का पौधा लिखा हुआ है। हालांकि खादिर का पौधा लिखा हुआ है तो ठीक है, उसका रस तो पौधे से निकलता है तो हमें ये मानना चाहिए। खादिर कोई वनस्पति है क्या? खैर का पौधा होता है गांव में या जंगलों में, खैर होता है जिसमें कांटे निकले होते हैं। खैर से कत्था भी बनता है जो पान में लगा करके खाया जाता है, उसी को खादिर का पौधा कहा जाता है, वनस्पति है ये। तो खादिर का पौधा ये हुआ। अब हम लोग आते हैं जिह्वा मूल धोती में। दंत धोती का दूसरा, पहला देख लिया दंत धोती में हम लोगों ने, उसके बाद दूसरा देख रहे हैं उसी का जिह्वा मूल धोती। जिह्वा मूल धोती में क्या कहा गया है? अथातः संप्रवक्ष्यामि जिह्वा शोधनाम कारणम जरा मरण रोगादीन नासियद दीर्घ लंबिका। लंबिका मतलब जिह्वा को लंबा बनाने के लिए है। कैसे? जिह्वा शोधन के द्वारा। जब जिह्वा का शोधन करते हैं तो उससे जरा मृत्यु दूर होती है। जिह्वा शोधन का इतना फायदा बताया गया। जरा मतलब बुढ़ापा और मृत्यु का भी कहा गया, उसके लिए भी बड़ा अच्छा है। रोग का भी नाश होता है। और आपकी लंबिका होती है, यानी कि आपकी जिह्वा वो लंबी होती है, दीर्घ लंबिका, आपकी जिह्वा लंबी होती है। तर्जनी मध्यमा अनामा अंगुली त्रय योगात योगतः वेश्येद गल मध्य मार्जयेत लंबिका मूलम शनैर शनैर मार्जयित्वा कफ दोषम निवारयेत। तर्जनी, मध्यमा और अनामिका 3 उंगली को लेना है। तर्जनी, मध्यमा, अनामिका 3 उंगली को लेना है और 3 उंगली से आपको मार्जन करना है आपकी जिह्वा का। 3 उंगली से जिह्वा का मार्जन करना है, उसके मूल का मार्जन करना है। तब धीरे धीरे आप मार्जन करते हैं, शनैः शनैः मार्जयित्वा, कफ दोष का निवारण होता है। एक बात तो यही कह दिया गया है, कफ दोष का निवारण होता है जिह्वा के मार्जन से। फिर विधि देखिए, तर्जनी, अनामिका, मध्यमा, ये 3 उंगली को, तर्जनी हुआ इंडेक्स फिंगर, मध्यमा हो गया मिडिल फिंगर, फिर अनामिका को कहा गया है, इसको क्या कहते हैं, रिंग फिंगर। 3 उंगली से जिह्वा मूल का मार्जन करना है, कफ दोष का निवारण होता है। और फल में क्या आगे बता रहे हैं? फल में नहीं, अभी और चीजें बता रहे हैं। मार्जियेत नवनीतेन दोह्येच पुनः पुनः तद्रगम तदग्रम लोहयंत्रेण कर्षित्वा शनैः शनैः नित्यम कुर्यात् प्रयत्नेन रवये उदयके अस्तके एवं कृते च नित्यम सलंबिका दीर्घताम व्रजेत। बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहां तक तो पहले 3 उंगली से कहा गया, अब 3 उंगली के बाद कहा गया मक्खन लगा करके इसका मार्जन कीजिए। मक्खन लगाकर मार्जन करना है नवनीत से, और फिर इसका नवनीत लगा के बढ़िया से दोहन करेंगे और फिर लोह यंत्र से उसको खींचना है धीरे धीरे, लोहे के यंत्र से धीरे धीरे जिह्वा को बाहर खींचना है। और रोज जब इसका आप अभ्यास करते हैं, कब करते हैं अभ्यास? यहाँ लिखा हुआ है रवये उदय के अस्त के। रवि मतलब सूर्य, जब सूर्योदय होता है और सूर्य अस्त होता है, यानी कि दोनों टाइम आपको करना है, सुबह भी और शाम भी करना है। जब रोज ये अभ्यास करेंगे सुबह शाम तो लंबिका दीर्घताम व्रजेत, लंबिका यानी जिह्वा लंबी होगी। फिर से हिंदी के साथ देखिए, नवनीत यानी मक्खन से जिह्वा का बार बार दोहन करेंगे, लोहे के यंत्र से खींचेंगे, रोज सुबह शाम इसका अभ्यास करेंगे। नित्य अभ्यास से जिह्वा की लंबाई बढ़ती है। यानी कि क्या चीजें देखी? पहले हम लोगों ने 3 उंगली से देखा, फिर मक्खन से देखा, फिर हम लोगों ने लोहे के यंत्र से खींचने वाली बात, यानी खेचड़ी की तैयारी आपको शुरुआत में ही करा दी जा रही है जिह्वा को लंबी करने के लिए जो बताया गया है। अब कर्ण रंध्र धोती पर आते हैं, तीसरे 5 है इसमें, कर्ण रंध्र धोती पर आते हैं। हम लोग अभी कौन सा धोती पढ़ रहे हैं? दंत धोती पढ़ रहे हैं। दंत धोती में हम तीसरे पर आ गए हुए। कर्णरंध्र धोती, कर्णरंध्र धोती कितना है? 2 संख्या में कर्णरंध्र धोती 2 है। लिखा हुआ है तर्जन्य अनामिका योगात मार्जयेत कर्णरंध्रयो नित्यम अभ्यास योगेन नादा अंतरम प्रकाशियेत। तर्जनी और अनामिका आप ले लीजिए। तर्जनी हुआ इंडेक्स फिंगर, अनामिका हो गया रिंग फिंगर। अब जो लिखा है सो लिखा, अब ये मत पूछेगा कि इससे होगा कि नहीं होगा, अच्छे से सफाई नहीं होगी, इससे अच्छा तो
हम ईयरबड ले लेंगे, इससे अच्छा तो एक ही उंगली से सफाई हो जाएगी। बहुत सारी बातें आप कह सकते हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से ये 2 उंगली बताया गया है ना, 2 उंगली बताया गया तो उसको रखना पड़ेगा। कौन सी 2 उंगली? तर्जनी और अनामिका। तो आपसे एग्जाम में आ सकता है कर्णरंध्र धोती के दौरान कौन सी 2 उंगलियों के इस्तेमाल की बात की गई है सफाई के लिए कर्णरंध्र की? तो तर्जनी अनामिका योगात, मतलब उनको मिला देंगे। मिलाने के बाद कहा गया है मार्जयेत कर्णरंध्र, उसका मार्जन करेंगे कर्णरंध्र का। और नित्य अभ्यास से क्या होता है? नादांतरम प्रकाशित, नाद आपका प्रकाशित होता है। नित्य अभ्यास से नाद प्रकाशित होता है। ये कर्णरंध्र में बहुत इंपॉर्टेंट है, नाद की अनुभूति होना, ध्यान रखिएगा। 5वां है कपाल रंध्र धोती। कपाल रंध्र धोती को लेकर के इसकी व्याख्या में थोड़ा मतभेद आ जाता है। लिखा हुआ है कई जगहों पर, शब्द भी श्लोक के शब्द भी थोड़े से अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर ठीक है। वृद्ध अंगुष्ठेन दक्षिणे मर्दयेत भाल रंध्रकम एवं अभ्यास योगेन कफ दोषम निवारयेत नारी निर्बलताम याति दिव्य दृष्टि प्रजायते निद्रांते भोजनांते दिवांते च दिने दिने। ये लाइन महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखिए, अभी हम लोग देखेंगे। वृद्ध अंगुष्ठेन कहा गया है, दाहिने हाथ के अंगूठे का इस्तेमाल कहा गया है। अगर शब्द सह आए, दाहिने हाथ के अंगूठे यानी कि बड़ी उंगली का इस्तेमाल लेना है। और उससे कपाल रंध्र का भाल रंध्र कम, भाल रंध्र का मार्जन करना है। अब वृद्ध कहा गया ना, वृद्ध अंगुष्ठेन कहा गया। कई जगहों पर इसको बद्ध अंगुष्ठेन लिख लिया गया है। तो बद्ध अंगुष्ठेन लिख देंगे तो सारी उंगलियां बंद जाएंगे, ऐसा हो गया, तब तो मुट्ठी हो गया, मुट्ठी हो गया। कई जगहों पर इसको कहा गया कप बना करके, ऐसे हथेली का कप बनाया और कप से जो है मार्जन कर रहे हैं हम लोग। तो अभ्यास में तो जैसे गुरु बताएंगे वैसे करना है। यहाँ पर तीनों चीजें हमें ध्यान रखना चाहिए। एक ये भी कहा गया है अंगूठे से कपाल रंध्र का मार्जन, दूसरा कहा गया मुट्ठी बांध करके, तीसरा कहा गया हथेली। एक ही श्लोक में 3 बातें कही गई हैं, अलग अलग प्रकाशकों ने कहा है। और इससे क्या होता है? कफ दोष का निवारण होता है, नारियों की शुद्धि होती है, दिव्य दृष्टि प्रजायते, दिव्य दृष्टि मिलती है। और अभ्यास कितनी बार करना है? निद्रांते, निद्रा के अंत में। निद्रा के अंत में मतलब सुबह की बात हो रही है। निद्रा का अंत कब होता है? सुबह में जब उठते हैं। भोजनांते, भोजन के बाद करना है। दिवांते, दिन के बाद करना है। अब ये तीनों चीजें हम ध्यान रखेंगे। ऊपर अभी देखेंगे 3 चीजें आ चुकी है हमारे। अब निद्रांते, भोजनांते, दिवांते च दिने दिने किस हट ग्रंथ से संबंधित है? एक तो ये हो गया आपका घेरण संहिता से। इसको कई तरह से सवाल पूछा जाता है, किस अभ्यास के लिए बताया गया है? कर्णरंध्र धोती, त्राटक, कपाल भाती या कपाल रंध्र, तो कपाल रंध्र के लिए कहा गया है। या ऐसे पूछा जा सकता है आपको कपाल रंध्र धोती कितनी बार करनी चाहिए? तो 3 बार अभ्यास हो गया आपका, 3 दिया हुआ है। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कपाल रंध्र धोती निम्न में से किस किस समय करने का विधान है? निद्रांते, भोजनांते, दिवांते, अर्धरात्रि, मध्यमांतो, पहला, दूसरा, तीसरा हो गया। ऊपर एक और 2 जगह आया हुआ था कब करना चाहिए। एक दंतमूल के लिए आया हुआ था, इसमें कहा गया कि प्रभात यानी सुबह में करना चाहिए। जिह्वा मूल के लिए क्या आया हुआ था? सर दोनों टाइम, सुबह शाम। सुबह शाम दोनों। सूर्योदय सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के। तो वहां दोनों टाइम आया हुआ था, ठीक है। रवे उदय के अस्त के आया हुआ था। और यहाँ पर 3 बातें आई हुई हैं। तो एक काम ना करें, यहाँ तीनों चीजों को लिख लेते हैं, तो एक टेबल आपका बन जाएगा यहाँ भी, और याद भी हो जाएगा एक तरीके से। पहले में कहा गया किसमें? दंतमूल में सुबह कहा गया, प्रभाते कहा गया। दंतमूल के बाद आपका आ गया सुबह शाम। जिह्वा मूल में, हाँ सुबह जिह्वा मूल में आ गया। सुबह शाम। और उसके बाद कौन सी धोती में आया ये? दिन के अंत में कपाल रंध्र में सर, कपाल रंध्र। उदित जी अंग्रेजी वो संस्कृत वाला शब्द ही बताइए, क्या क्या कहा गया है? दिवांते। सर दिवांते कहा गया है, दिन के अंत में मतलब। पहले निद्रा, पहले पहले निद्रांते कहा गया। निद्रांते, फिर निद्रांते, भोजनांते, जानते और निद्रांते, भोजनांते, दिनवांते।
ठीक है, तो 3 शब्द ये हो गया, बहुत बढ़िया। अब ये क्या हुआ, हम लोगों का अच्छे से रिवीजन भी हो गया, ये याद भी हो गया कि 3 जो है हमारी ये चीजें आगे कब कब करना है, ये 3 बातें, ये तीनों कौन सी धोती से जुड़ा हुआ है? दंत धोती से सर। दंत जीवाणु और कपाल रंध्र। ये तीनों दंत धोती से जुड़ा हुआ है। करण रंध्र नहीं है। हाँ, अब हम लोग जो तीसरा है हृद धोती, उसको देखते हैं। अभी हम लोग धोती में देख रहे हैं, अंतर धोती देख लिया, दंत धोती देख लिया, अब हृद धोती में आते हैं। सोचो कि धोती पढ़ने में आपका 1 दिन निकल जा रहा है, फिर उसके बाद 1 दिन में बाकी हो जाएगा, लेकिन इसको जरूरत है कि इसको अलग से ऐसे डिटेल में हम पढ़ लें तो याद रहेगा। हृद धोती या हृदय धोती भी कहते हैं, लेकिन हृद धोती ही यहाँ लिखा हो। हृद धोती कहा गया 3 प्रकार का होता है, कुर्यात, दंड, वमन और वाससा। दंड से करते हैं, वमन से करते हैं, वाससा मतलब होता है वस्त्र से करते हैं। तो दंड धोती के 3 प्रकार हैं, दंड, वमन और वाससा। दंड, वमन और वाससा, दंड, वमन, वाससा, ध्यान रखें। यानी दंड धोती, वमन धोती, वाससा धोती, यानी वस्त्र धोती, वसन धोती भी कहते हैं। ये हृद धोती के 3 प्रकार कहे गए हैं। अब पहले जो इस 3 प्रकार में पहले प्रकार को देखते हैं हम लोग, दंड धोती को। दंड धोती, रंभा दंडम, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। रंभा दंडम हरि दंडम वेत्र दंडम तथैव च हिन मध्ये चालयित्वा तु पुनः प्रत्याहरेत् शनैः कफम पित्तम तथा क्लेदम रेचयेत ऊर्ध्वम वर्तमना दंड धौती विधानेन हृदय रोगम नासियेत ध्रुवम। अब यहाँ एग्जाम में आपको आता है ये तीनों शब्द कि दंड धौती में किन 3 चीजों का इस्तेमाल किया था। हर बार ये चर्चा होती, फिर सब लोग पूछते हैं ये होता क्या है। रंभा दंड क्या होता है, हरिदंड क्या होता है, वेत्र दंड क्या होता है। रंभा दंड कहा गया केले के डंठल का, हल्दी दंड कहा गया है हल्दी के डंठल का, अब बेंत दंड कहा गया जिसका एक बेंत होता है, एक मोटी घास होती है जिसकी कुर्सियां वगैरह बनती है। पहले जमाने में बुजुर्ग लोग बेंत का डंडा लेकर के चलते थे, अब तो डिजाइनर डंडा आ गया हुआ है। तो वो बेंत एक झाड़ी होती है मोटी सी, उसका वो कच्ची झाड़ी का इस्तेमाल होता है, बट ऑब्वियस है कि मोटी पक गया हुआ तो वो तो नहीं होगा, तो कोमल जो होता होगा उसका इस्तेमाल करते होंगे, तो हम आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका क्या करना है, इन तीनों के बारे में कोई एक लेकर के कह रहे हैं। हृदय के मध्य में इसको डालेंगे और हृदय के मध्य में डाल करके चालयित्वा तो पुनः पुनः उसको बार बार चलाएंगे और निकालेंगे, प्रत्याहारित शनैः, तो धीरे धीरे उसको अंदर डालेंगे बाहर निकालेंगे हृदय के मध्य में। उससे क्या होगा, कफ पित्त दोष और क्लेद का मुंह से रेचन करेंगे। निकालने के बाद कफ का, पित्त का और क्लेद का, क्योंकि अंदर गया हुआ है, उबकाई आएगी, तो उस दौरान हमें कफ का, पित्त का और क्लेद को मुंह से रेचन कर देना है। कफ भी, पित्त भी, क्लेद भी रेचन कर देंगे। और इस धौती का फायदा क्या कहा गया है, हृदय रोग का नाश होता है, हृदय रोग में बड़ा फायदेमंद है। केले का डंठल, हल्दी का डंठल, बेंत का डंठल, ये तीनों शब्द एग्जाम में आ सकता है, या कोई इनमें से कोई एक भी आकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम लोग आएंगे हृद धोती में, हम 3 पढ़ना है हमें। दंड धोती पढ़ लिया, और वमन धोती पर पढ़ते। वमन का मतलब ये होता है उल्टी करना वाला, कहते हैं वमन कर रहे हैं, उल्टी कर रहे हैं। यहाँ जो वमन धोती बताया गया, हम लोग जो कुंजल करते हैं, जनरली शब्द तो वहां से मिलता है, लेकिन कैसे करना है यहाँ विधि अलग बताई गई। भोजनांते पिबेद वारी च आकंठम पुरितम सुधि ऊर्ध्वाम दृष्टि क्षणम कृत्वा तज्जलम वामयेत पुनः नित्यम अभ्यास योगेन कफ पित्तम निवारयेत। कहा गया भोजन के अंत में आप पूरा पानी पी लीजिए कंठ तक। भोजन जब हो गया तो उसके अंत में पूरा कंठ तक पानी पी लीजिए, पूरा कर लीजिए। सुधि मतलब यहाँ कहा गया जो आप लोग बड़ा जो है विद्वान साधक हो, बड़ा सजग साधक हो, सुधि साधक कहा जाता है, यहाँ तक भर लीजिए। और एक बार ऊपर दृष्टि कीजिए, और फिर एक क्षण के बाद, एक क्षण के लिए ऊपर दृष्टि कीजिए, फिर जो है उसको बाहर निकाल दीजिए पानी को। नित्यम अभ्यास योगेन कफ पित्तम निवारयेत, रोज अभ्यास करने से कफ और पित्त का नाश होता है। अब आपने क्या देखा, हम लोग जो कुंजल कहते हैं, गरारे करना एक तरीके से। हाँ, बुजुर्ग लोगों को हमने देखा हुआ है गांव में, भोजन करने के बाद भी गरारे करते, लिया किया फिर बाहर निकाल दिया। ऐसा उसका मतलब नहीं है कि जो भोजन किया वो भी निकाल दिया, भोजन नहीं निकालते हैं उस दौरान।
तो सुधि साधक को भोजन के बाद कंठ पर्यंत जल पीना चाहिए, फिर क्षण भर ऊपर की ओर देखते हुए वमन कर देना चाहिए। नित्य अभ्यास से कफ और पित्त दोष का नाश होता है। अब इसमें नित्य अभ्यास से कफ और पित्त दोष का नाश होता है, ठीक है। अब हम लोग जो वमन करते हैं जिसको कुंजल क्रिया कहते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, पूरा सुबह में करते हैं, खाली पेट करते हैं, पूरा पेट भर पानी पीते हैं, पूरा पानी हम लोग निकालते हैं, तो उससे अलग है। तो जब कभी इस पर कभी बहस हो तो हम कहेंगे नहीं, हठ पर घेरन संहिता में तो वमन धोती बताया गया है, वही है। तो घट प्रदीपिका में क्या वमन धोती बताया गया, इसमें घेरन में क्या वमन धोती बताया गया, वो भी हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर वैसे नहीं कहा गया जैसे हम लोग करते हैं। अब है तीसरा हमारा हृद धोती में वसन धोती। वसन मतलब वस्त्र धोती कहा गया है। चतुर अंगुल विस्तारम सूक्ष्म वस्त्रम शनैर्ग्रसेत पुनः प्रत्याहरेत एतत् प्रोच्यते धोती कर्मकम। अब देखिए यहाँ पर बात हुई थी ना, तीन चीजें हम लोगों ने, तीन ग्रंथ, तीसरा हठ ग्रंथ है हमारा ये। हठ प्रदीपिका में कहा गया 15 हाथ लंबाई होनी चाहिए वस्त्र धोती की। हठ रत्नावली में कहा गया 20 हाथ लंबा होना चाहिए। और हठ घेरन संहिता में लंबाई बताई नहीं गई, चतुर अंगुल विस्तारम बताया गया है, लंबाई नहीं बताई गई, क्वालिटी बताई गई है। सूक्ष्म वस्त्र होना चाहिए और धीरे धीरे उसको निगलेंगे और फिर उसको बाहर निकाल देंगे, यही धोती कर्म कहा गया है। ये धोती कर्म है। और इसका लाभ क्या बताया गया है, गुल्म ज्वर प्लीह कुष्ठ कफ और पित्त का नाश होता है। गुल्म ज्वर प्लीह कुष्ठ कफ और पित्त का नाश होता है। आरोग्यता आती है, बल बढ़ता है, पुष्टि होती है। दिनों दिनों जब तक हम इसका अभ्यास अगर करते आते, दिनों दिनों ये चीज निकलती जाती है। फिर से देखिए, 4 अंगुल चौड़ा वस्त्र है, पतला वस्त्र है, धीरे धीरे निकलना है, फिर इसे धीरे धीरे ही बाहर निकालना चाहिए, यही वस्त्र धोती है। फल में क्या है, गुल्म रोग, ज्वर रोग, प्लीहा रोग, स्प्लीन वाला कहा गया है। कुष्ठ रोग यहाँ पर भी कहा गया, देखिए वस्त्र होती, वहां भी कुष्ठ रोग कहा गया है। कफ रोग और पित्त, कफ और पित्त का भी नाश होता है। आरोग्यता आती है, निरोग खत्म होते हैं, बल बढ़ता है, पुष्टि होती है शरीर की, ये दिनों दिनों अभ्यास करने से बढ़ता चला जाता है, इसकी शुद्धि होती चली जाती है। अब हम लोगों ने कौन कौन सा देख लिया, हृद धोती भी देख लिया। हृद धोती के बाद अगला हम लोग कौन सा देखेंगे, मूल शोधन। कुल शोधनम देखेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन बीच में देख लेते हैं, दिसंबर 2024 में आया, वास धोती से निम्नलिखित में से किस रोग का उपचार किया जाता है। तो देखिए, गुल्म ज्वर प्लीहा कोष्ठकाठिन्य और पुष्ट कहा गया है। नीचे हमें ये देखना पड़ेगा कितना ऑप्शन है, 4 है, सब में 4 है, यानी 4 सही है, एक इसमें से गलत है। ए बी तो हम सी ऑप्शन ए बी सी और ई, पहला वाला ऑप्शन ही आप लोग कह रहे हैं वही सही है, यानी कोष्ठकाठिन्य वाली बात नहीं कही गई है। तो अगर निगेटिव भी आप निकाल करके देखेंगे तो ये निकल जाएगा, तो बाकी 4 आपका बचता है। वैसे अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ताजा है, तो ये हमारे लिए तो आसान है। गुल्म ज्वर प्लीहा और कुष्ठ रोग, इसका उपचार होता है, पहला ऑप्शन हमारा सही है। आंसर जानबूझ के नहीं दिया कि तुरंत नजदीक में है तो ऊपर फलांग लगा के देख सकते हैं क्या है आंसर। अब हम लोग आते हैं धोती का जो चौथा प्रकार है, मूल शोधनम, उसमें आते हैं। मूल शोधन धोती क्या कहा गया है, अपान क्रूरता तावत यावत मूलम न शोधयेत तस्मात् सर्व प्रयत्नेन मूल शोधनम आचरेत। मूल शोधन नहीं होने पर, पहले विशेषता कहते हैं, मूल शोधन जब नहीं होता है, यानी कि मूल का शोधन नहीं हुआ, अपान वायु की क्रूरता बनी रहती है, वो नष्ट नहीं होती। अपान वायु नाभि से नीचे होता है, मूल शोधन, मूल जो है नीचे वाला हिस्सा हुआ, तो नीचे अगर कोई रोग होता है तो अपान वायु के बिगड़ने से होता है। उसी के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है अपान क्रूरता। अपान क्रूरता नष्ट नहीं होता, इसीलिए मूल शोधन का अभ्यास हमें करना चाहिए। अब कैसे अभ्यास करना चाहिए, पहले विशेषता बता करके फिर अभ्यास के बारे में कहते हैं। पीत मूलस्य दंडेन मध्यमा अंगुली च अपि वा यत्नेन छालियेद गुह्यम वारिना च पुनः पुनः। यानी कि पीत मूल कहा गया, वही हल्दी का दंड कहा गया, उसका मूल लेंगे, हल्दी दंड का मूल लेंगे, यानी जड़ लेंगे। मध्यमा उंगली कहा गया है, बीच की उंगली, मिडिल फिंगर लेंगे,
और फिर उसकी मदद से आप अपने गुदाद्वार को छालियेत गुह्यम, उस गुदाद्वार को वारिना पानी के द्वारा साफ करेंगे। हल्दी दंड से, मध्यमा उंगली से पानी को लेकर के गुदाद्वार का अच्छे से छालन करेंगे, प्रक्षालन करेंगे पुनः पुनः। फिर कहते हैं वारियेत कोष्ठकाठिन्य आम अजीर्ण। अब यहाँ कोष्ठकाठिन्य आ गया हुआ, कोष्ठकाठिन्य यहाँ पर आपको मूल शोधनम से जुड़ा हुआ है। वारियेत कोष्ठकाठिन्य आम अजीर्ण कारणम कांति पुष्टियोश्च दीपनम वहनी मंडलम। यानी रोग में क्या क्या दूर होगा? कोष्ठकाठिन्य दूर होगा, यानी कब्ज रोग दूर होगा। अमाजीर्ण कहा गया, आम अजीर्ण, आंव के साथ अनपच वाला है वो भी दूर होता है। कांति बढ़ती है, पुष्टि होती है, और दीपनम कहा गया है, शरीर की अग्नि प्रदीप्त होती है। दीपनम वहनी मंडलम, शरीर की अग्नि दीप्त होती है। अग्नि में वही 13 चीजें आ जाएंगी, लेकिन एग्जाम में कई बार जठराग्नि ही दे दिया जाता है अग्नि दीपनम के लिए। धौती क्रिया कंप्लीट हो गया। धौती क्रिया को ही आज यहीं तक रहने देंगे, थोड़ा इसको हम लोग मेडिटेशन में धौती क्रिया को याद कर लेंगे। कमर गर्दन सीधी रख के आंखें बंद कर लेंगे। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसको बस लोग मनन करेंगे। अभी हम लोगों ने आज पढ़ा षटकर्म में धौती क्रिया का अभ्यास देखा। धौती क्रिया 4 प्रकार की बताई गई है, अंतर धौती, दंत धौती, हृद धौती, मूल शोधनम। यानी षटकर्म में 6 अभ्यास। पहला अभ्यास धौती का है। धौती के 4 प्रकार हैं, अंतर धौती, दंत धौती, हृद धौती, मूल शोधनम। अंतर धौती भी 4 प्रकार का है, दंत धौती 5 प्रकार का पढ़ा हम लोगों ने, हृद धौती 3 प्रकार का पढ़ा, मूल शोधनम 1 ही प्रकार का होता है। अंतर धौती के 4 प्रकार में है वातसार, वारिसार, वहनीसार और बहिष्कृत धौती। वातसार में कहा गया कौवे की चोंच की तरह मुख से वायु को अंदर खींचेंगे, पेट को चलाएंगे और फिर वायु का रेचन कर देंगे। कई पुस्तक में गुदाद्वार से रेचन कहा गया है, कई पुस्तक में सिंपल रेचन कहा गया है, ये नहीं बताया गया कहाँ से करें। गोपनीय कहा गया वातसार को, देह को निर्मल करता है, सभी रोगों का नाश करता है। रोग क्षयम कर्म कहा गया है और देह की अग्नि को बढ़ाता है। दूसरी क्रिया है वारिसार क्रिया। वारिसार क्रिया में कहा गया है मुख से पानी पिएंगे, कंठ पर्यंत पी लेंगे, पेट को चलाएंगे और गुदाद्वार से निकालेंगे। इसको भी कहा गया परम गोपनीय है, देह निर्मल होता है। प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करेंगे तो शरीर देवता के समान दिव्य हो जाता है। और इसी अभ्यास को वारिसार क्रिया को ही शंख प्रक्षालन का नाम आजकल दिया जाता है। शंख प्रक्षालन में भी ऐसे ही पानी पीते हैं, गुदाद्वार से बाहर निकालते हैं। तीसरी जो क्रिया है वो है अंतर धौती में वहनीसार क्रिया, जिसमें इंपॉर्टेंट है कि नाभि ग्रंथि को मेरु पृष्ठ से 100 बार लगाना है। 100 बार लगाने के बाद इसके बारे में विशेषता बताई गई है कि अग्निसार संज्ञक ये योगियों को सिद्धि देने वाली धौती है। लाभ कहा गया है उदर के रोग, चूंकि पेट का अभ्यास है, उदर के रोग दूर होते हैं, जठराग्नि बढ़ती है, गोपनीय है, देवताओं को भी आसानी से सुलभ नहीं है और देवताओं जैसा शरीर हो जाता है। फिर बहिष्कृत धौती में आते हैं, जिसमें काकी मुद्रा के दौरान कहा गया काकी मुद्रा लगाएं, वायु का पान करें। बहिष्कृत में भी वायु पान करने की बात कही गई है। वायु पान करेंगे, उदर को भर लेंगे, 1.5 घंटे तक वायु को रोकेंगे, फिर पेट को चलाते हुए गुदा मार्ग से वायु को बाहर निकाल देंगे। गोपनीय कहा गया। उसी के बाद इसमें एक नारी प्रक्षालन को बीच में रखा गया है, उसी दौरान रखा गया है, बहिष्कृत के ठीक बाद, या बहिष्कृत में ही इसको लेकर के गिना भी जाता है कई बार, लेकिन नारी प्रक्षालन नाम से आपको अलग से सवाल पूछा जा सकता है। नाभि तक जल में आप जाएंगे, शक्ति नारी को, यानी गुदाद्वार के पास अंदर शक्ति नारी है, उसको बाहर निकालेंगे, दोनों हाथों से अच्छे से उसकी सफाई कर लेंगे। सफाई होने के बाद उसको अंदर स्थापित कर देंगे। गोपनीय है, देवताओं के लिए दुर्लभ है। और फिर महती बहिष्कृत धौती की चर्चा आ गई अगले श्लोक में, जिसमें कहा गया है कि जब तक आपकी क्षमता ना हो जाए 1.5 घंटे का, आधे याम तक श्वास को रोकने की, वायु रोकने की आपके अंदर पेट में,
तब तक ये बहिष्कृत महाधोती का अभ्यास नहीं करेंगे। अंतर धोती हमारा कंप्लीट हो गया। अब दंत धोती में आते हैं, जिसके 5 प्रकार बताए गए हैं। दंत मूल धोती एक प्रकार है, जिह्वा मूल धोती एक प्रकार है, कर्णरंध्र के 2 प्रकार हो गए, कपाल रंध्र धोती एक प्रकार हो गया। दंत मूल धोती में कहा गया इस्तेमाल जो इम्पोर्टेंट है, खैर एक पौधा होता है, खैर के रस या शुद्ध मिट्टी को लेंगे, उससे दांतों के जड़ों की सफाई करेंगे। तब तक करेंगे जब तक मल साफ ना हो जाए। योग साधक इसे बड़ा प्रमुख कर्म मानते हैं। और दांतों की रक्षा के लिए रोज सुबह, प्रभाते शब्द कहा गया, रोज सुबह इसका अभ्यास करना चाहिए। यहाँ पर सुबह की बात आई हुई है दंत धोती में, दंतमूल धोती। दंतमूल के बाद जिह्वा मूल धोती। जिह्वा का अर्थ है जिह्वा को, लंबिका को लंबा करने के लिए पहले कहा गया है 3 उंगली से, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और अनामिका यानी कि रिंग फिंगर से जिह्वा का मार्जन करेंगे, यानी मालिश करेंगे, मसाज करेंगे। मसाज करने से क्या होता है, जिह्वा तो लंबी होती ही है, जरा मरण भी दूर होता है जिह्वा शोधन से, रोग का नाश होता है, जिह्वा तो लंबी होती ही है, कफ दोष का भी निवारण होता है। फिर नवनीत से यानी मक्खन से जिह्वा को कहा गया है इसका मार्जन करना है। मार्जन मतलब फिर से उसको दोहन करना है। दोहन करने के बाद लोहे के यंत्र से जिह्वा को खींचना है। 3 चीजें हो गई, पहले 3 उंगलियों से जिह्वा को सफाई, फिर मक्खन लगा करके खींचना, दोहन करना, फिर लौह यंत्र से करसित्वा लिखा है करना है। कब कब करना है, 2 बार कहा गया है, रवये उदय के अस्त के, यानी सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय करेंगे। जिह्वा की लंबाई बढ़ती है। खिचड़ी की तैयारी हो गई। फिर कर्णरंध्र धोती में कहा गया है कि तर्जनी और अनामिका यानी इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर को मिला करके कानों के छिद्रों की सफाई करेंगे। रोज अभ्यास करेंगे तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, नाद की अनुभूति होती है, नादांतरम प्रकाशित, नाद की अनुभूति होती है। फिर कपाल रंध्र धोती कहा गया है 5वां, जिसमें कपाल रंध्र में भाल रंध्र शब्द का भी इस्तेमाल किया गया। कपाल रंध्र भाल रंध्र एक ही शब्द है कि आप दाहिने हाथ के अंगूठे से कपाल रंध्र का मार्जन करेंगे यानी मालिश करेंगे, या कई लोगों ने कहा मुट्ठी से करेंगे, कई लोगों ने कहा हथेली से थपकाएंगे कप बनाते हुए। रोज अभ्यास करेंगे, कफ दोष का निवारण होगा, दिव्य दृष्टि आपको मिलेगी। और ये 3 बार करना है, निद्रांते, भोजनांते, दिवांते, निद्रा के अंत में, भोजन के अंत में, दिन के अंत में 3 बार कहा गया है। इस अभ्यास को हम करेंगे। फिर आता है हृदय धोती की चर्चा। हृदय धोती 3 प्रकार के बताए गए हैं, दंड धोती, वमन धोती और वसन धोती। दंड धोती हुआ रंभा दंड, हरिदंड और वेत्र दंड से। रंभा दंड, हरिदंड और वेत्र दंड का इस्तेमाल। रंभा दंड केले का दंड, हरिदंड हुआ आपका हल्दी का दंड, वेत्र दंड हुआ आपका बेंत का दंड, उसका इस्तेमाल करना है। उसको हृदय तक ले जाना है। वैसे हृदय के अंदर तो जा नहीं सकता है, लेकिन शब्द जो है उसमें तो जाएगा कहाँ, आपके मुख से होते हुए आपके स्टमक तक जा सकता है, हृदय में तो जा ही नहीं सकता, ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन हृदय मध्य उसके पास कहा गया, हृदय के मध्य तक, उसका ये अर्थ है, गलत अर्थ नहीं लगाएंगे। तो हृदय के मध्य तक ले जाएंगे, उसको चलाएंगे, बाहर निकालेंगे। 3 चीजों का रेचन करना है, कफ का, पित्त का और कहा गया क्लेद का रेचन करेंगे। दंड धोती से क्या होगा, हृदय रोग का नाश होगा। दूसरा है हृदय धोती में वमन धोती, जिसके लिए कहा गया भोजनांते पिबेदवारी च आकंठम पुरितम सुधे ऊर्ध्वाम दृष्टिम क्षणम कृत्वा तज्जलम वमयेत पुनः नित्यम अभ्यास योगेन कफ पित्तम निवारियेत। सुधी साधक को भोजन के तुरंत बाद करना है, कंठ पर्यंत जल पी लेंगे, क्षण भर ऊपर देखेंगे, फिर वमन कर देंगे। वमन सिर्फ जल का करेंगे, नहीं कहा गया भोजन का, वैसे भी भोजन किए तो क्यों भोजन का वमन करेंगे। फल में कहा गया रोज करेंगे तो कफ और पित्त का निवारण होगा। फिर वसन धोती नहीं वस्त्र धोती में कहा गया चतुर अंगुल विस्तारम सूक्ष्म वस्त्रम शनैर्ग्रसेत पुनः प्रत्याहरेत एतत् प्रोच्यते धोती कर्मकम। 4 अंगुल विस्तार वाला सूक्ष्म वस्त्र लेंगे, धीरे धीरे उसको निगलेंगे और फिर उसको बाहर निकाल देंगे। इसमें कहा गया गुल्म रोग होता है, ज्वर, प्लीहा,
कुष्ठ और कफ पित्त का नाश होता है, ज्वर रोग का नाश होता है, गुल्म का नाश होता है, प्लीहा का नाश होता है, कुष्ठ का नाश होता है, कफ पित्त भी आपका बैलेंस होता है, उससे संबंधित भी रोग नहीं होता है। आरोग्यता आती है, यानी कि शरीर में रोग खत्म होते हैं, बल होता है, शरीर की ताकत बढ़ती है, और ये पुष्टि देने वाला है दिनों दिनों तक जब इसका अभ्यास हम करते हैं तब भी। फिर अंतिम है मूल शोधन वाला, जिसकी विशेषता बताते हुए कहा गया है कि अपान क्रूरता जब तक दूर नहीं होगी तो मूल शोधन इसीलिए किया था, अपान क्रूरता दूर करनी है। तो मूल शोधन नहीं होगा तो अपान क्रूरता दूर नहीं होगी, यानी कि नाभि के नीचे के रोग दूर नहीं होंगे। तो मूल शोधन कैसे करेंगे? दंड से या मध्यमा उंगली को पानी के द्वारा गुदाद्वार में सफाई करेंगे। मध्यमा उंगली लेंगे या हल्दी गंध लेंगे, गुदाद्वार की सफाई करेंगे पानी डालते हुए। फल में कहा गया कोष्ठ काठिन्य दोष दूर होता है, अमाजीर्ण दूर होता है, आंव के साथ अनपच दूर होता है, कांति बढ़ती है, पुष्टि होती है, शरीर की अग्नि दीप्त होती है, जठराग्नि दीप्त होती है। तो धोती हमारा कंप्लीट हुआ। धीरे धीरे भगवान का नाम लेते हुए, अपने इष्ट का नाम लेते हुए आंखें खोलें। नमस्कार। बहुत सुंदर।